बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उज़मास किचन में वेलकम। आज ही हम बहुत मज़ेदार एक सालन बना रहे हैं। जो लोग नहीं भी खाते थे वो भी खाना शुरू कर देते हैं। ये है जी तोरी गोश्त, बहुत लजीज बनती है। तो चलें फिर बनाते हैं। ये मैंने एक पैन में आधा कप ऑयल ले लिया, ठीक है। आप ऑयल अपने हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, या एक बड़ी प्याज कर लें या 2 दरमियाने साइज़ की, क्योंकि हम ज़्यादा लेंगे तो फिर सालन हमारा मीठा मीठा हो जाएगा। तो हमने सिर्फ इतनी ही प्याज लेनी है। ये 2 दरमियाने साइज़ की, ये मैंने बारीक काटी हुई है तो इसलिए ज़रा ये फैली हुई ज़्यादा लग रही है। और इसमें एक साबुत गरम मसाला ये जाएगा जी, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, थोड़ी सी दालचीनी है, 8-10 काली मिर्चें हैं साबुत, और 2-3 लौंगे हैं, ठीक है। दालचीनी जो है वो तकरीबन 2 छोटे छोटे से टुकड़े हैं। ये लाजमी डलते हैं इसके अंदर क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है इसके अंदर। जब हमने प्याज देखें इस तरह की ब्राउन, गोल्डन ब्राउन, कहीं 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 से बीच में इसका सफ़ेदीपन भी होना चाहिए। बिल्कुल हमने इसको डार्क गोल्डन नहीं करना। बस इसका ये कलर हो तो हमने गोश्त डाल देना है, कोई सा भी हो, चिकन हो, मटन हो या बीफ हो, ठीक है। ये मैंने मटन ले लिया। तो अब अगर चिकन में बनाते हैं तो भी बहुत मज़े की है, बीफ में और मटन में तो उसका एक ही जायका होता है। तो ये इतनी लजीज होती है, आप यकीन करें। और लेकिन मैं आपको फिर एक ख़ास चीज़ बताऊंगी, आपने ये वीडियो को स्किप नहीं करना, कि जिसकी वजह से ये और ज़्यादा लजीज बनती है। नहीं तो मैंने ये देखा कि इसका कलर भी बहुत डार्क हो जाता है बाज़ लोगों का, और बाज़ लोग जब बनाते हैं और उसका जायका भी थोड़ा सा कड़वापन होता है। वो मैं आपको बताऊँगी क्यों। अच्छा जी, अब जब गोश्त का रंग तब्दील हो जाए भुनाई के बाद, यानी वो सही तला जाए, तो फिर हमने 1.5 चम्मच लहसुन का ले लेना है, ठीक है। हम इसमें अदरक नहीं डालते। अदरक की खुशबू जो है वो इसका जायके को चेंज कर देती है, ठीक है। उसका अदरक का जायका भी इसको चेंज करते हैं, इसलिए हम अदरक नहीं डालते इसके अंदर। और एक मैंने बड़े साइज़ का टमाटर लेके स्लाइसिस में कट करके अब इसमें डाल दिया है, ठीक है। टमाटर मैं इसलिए इस टाइम पे डाल देती हूँ कि ये बहुत जल्दी गल जाता है, ऑयल की वजह से तला जाता है। तो क्या होता है कि इसकी छिलके जो होती हैं वो इस पे से तले जाती हैं, वो फिर छोड़ देते हैं गूदे को, और फिर वो जो इसका गूदा है टमाटर का वो जल्दी मैश हो जाता है। अब बग़ैर पानी डाले इन दोनों चीज़ों को गोश्त के साथ थोड़ी सी देर 2-3 मिनट के लिए मैंने रख दिया था ढक के, ताकि टमाटर नरम पड़ जाएं और लहसुन का भी, उसकी भी भुनाई हो जाए, उसकी भी खुशबू जल्दी जो है वो तेज़ीपन ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब टमाटर अंदर से गल गए हैं तो साथ ही हम मसाला डालते हैं, भूनते हुए वो फिर पिस जाएंगे। अच्छा जी, मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, और हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, और सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, और नमक हस्बे जायका 1 चाय का चम्मच ले लिया, ठीक है। मिर्चें और नमक आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें यही वाली डलेंगी इसके अंदर, ठीक है। अब इसको हम जब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के, 2-2 चम्मच पानी डाल के भूनेंगे तो टमाटर भी गलेंगे हमारे, यानी वो टूटेंगे, मैश होंगे, क्योंकि गल तो वो गए हैं, बस चम्मच मारते ही वो टूटना शुरू हो जाएंगे। और हमारा मसाला भी बहुत अच्छा सा भुन जाएगा। अभी देखिए मसाला भुन रहा है, ऑयल साइडों पे आना शुरू हो जाए और ये कीमा कीमा सा बन जाए, तो ये समझ जाएं कि मसाला आपका बहुत अच्छा भुनाई इसकी हो गई। क्योंकि लहसुन की भुनाई हमने पहले ही कर ली थी, इसलिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इस टाइम पे हम भुनाई कर लेते हैं तो हमें बहुत आसानी होती है आगे के लिए, कि आगे हम और काम भी कर लें तो सालन हमारा तैयार हो जाता है, क्योंकि भुन चुका है, गोश्त पहले ही तल गया और मसाला अब भुनाई हो गई है। अब आप जब अच्छी तरह भुनाई हो जाए, इस तरह रेड कलर आ जाए सालन का, तो फिर आप हस्बे ज़रूरत पानी, यानी मैंने 2 गिलास पानी डाले हैं गोश्त के गलने के लिए। अगर चिकन है तो फिर आपने सिर्फ 1 गिलास डालना है, और फिर साथ ही हम इसके जो हमने सब्ज़ी डाली है वो भी हम डाल देंगे, ठीक है। मैं तोरी गोश्त बना रही हूँ तो मैं तोरी भी इसी के पानी में और दम में ही गल जाती है, ठीक है। ढक्कन लगा के हम रखते हैं तो तोरी भी गल जाती है। अच्छा जी, अब जो मैं आपको कह रही थी कि सालन का कलर क्यों चेंज होता है, वो तोरी, आपने जो तोरी सेलेक्ट करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं कि वो घिया तोरी ले लेते हैं। नहीं, आप ये पसली वाली तोरी, ये तोरी जो होती है इसका जायका ही बहुत अलग होता है। जब भी बनाए ना आप, तो कोशिश करें कि अगर ये वाली तोरी मिल जाती है ना, ये बहुत मुश्किलों से, बहुत कम जगहों से मिलती है, लेकिन मैं इसको फिर भी ढूंढ ही लेती हूँ। तो ये वाली पसली वाली तोरी, ठीक है, इसको पसली वाली तोरी कहते हैं हम लोग, तुरई भी कहते हैं वैसे तो ये आपने लेनी ही है, और इसको छील के और फिर इनको किसी भी शेप में काट लें, कोई मसला नहीं, क्योंकि इसने गलना ही गलना है। गोल भी काट सकते हैं आप,
स्क्वायर में भी काट सकते हैं। ये मैंने इसको रफली काट लिया और जब गोश्त 90% गल जाए और पानी इतना रह जाए तो फिर हम इसके अंदर ये तुरई जो है वो डाल देंगे, ठीक है। और इसका चम्मच चला के और फिर इसको भी हम ढक के रख देंगे। ये इसी गोश्त में, इसी पानी में, अपने पानी में बस ये गल जाएगी, कोई मसला नहीं, इसमें और हम पानी एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे। अच्छा, अब ये जो है ना, ये चावलों के साथ भी खाई जाती है और रोटी के साथ भी। मेरे घर में मेरे हस्बैंड ने तो कह दिया जी ये इसके साथ आप बॉयल राइस बनाया करें, तो मैं इसको ज़रा सा ढलढला रखती हूँ सालन को। ढलढला मतलब थोड़ा सा शोरबा टाइप, ज़रा सा हल्का हल्का, यानी ये ढीला ढीला होता है। और अगर आपने रोटी के साथ इसको खाना है तो फिर इसकी थोड़ी सी खिंचाई हम करते हैं, यानी इसको थोड़ा सा और हम पका लेते हैं, थोड़ा सा टाइट सालन हो जाता है ये। तो वो दोनों चीज़ों में ये फ़र्क है। ये मैंने चावलों के साथ बनाया है तो इसको हम थोड़ा सा ढलढला कहते हैं कि ढलढला सालन हमने बनाया है चावलों के साथ। ये देखिए तैयार हो गया था, ऑयल इसका आ गया था साइडों पे। अब मैंने थोड़ा सा पकते हुए डाल दिया था लहसुन, ये सॉरी हरा धनिया और हरी मिर्चें। अब बाकी जो है मैं वो इसको गार्निश कर देती हूँ, क्योंकि अब खाना लगना है तो अब इस टाइम पे मैं इसको गार्निश कर दूँगी। तो हमारी डिश तैयार हो गई है। आप यकीन करें ये इतनी टेस्टी डिश है ना, जब भी आप बनाएंगे तो आपने मुझे लाजमी बताना है कि किस किस को पसंद आई है। ये जो लोग नहीं भी खाते ना सब्ज़ी, वो भी सब्ज़ी खाना शुरू कर देते हैं। इसका जायका ही अलग है, लेकिन आपने तोरी की सिलेक्शन जो है वो ज़रा देख के करनी है। अगर आपने घिया तोरी ली तो उसका जायका इतना अच्छा नहीं आता जितना इसका आता है। वो भी टेस्टी होती है, लेकिन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक और डिश के साथ, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।